So in our last lecture, we were discussing about the fiber optic components. We require different light sources, LED or laser diode, then fiber optic cable, and then photodiode and photo cells as a photo detector. We have discussed that in our last lecture. Then we have also discussed the different wavelengths of different light sources. Then requirements of light sources, क्या क्या requirement रहती है light sources की, वो भी हमने discuss किया था. उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेस हमने देखा था, कौन से लाइट सोर्स के टाइप्स रहते हैं. एक एलईडी रहता है लेजर, और दूसरा लेजर रहता है. एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, और दूसरा आईएलडी. आईएलडी मतलब इंजेक्टेड लेजर डायोड. उसके बाद हमने एलईडी का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखा था. लाइट इमिटिंग डायोड का, लाइट इमिटिंग डायोड जो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में वाइडली यूज किया जाता है एज ए लाइट सोर्स, उसका हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखा था लास्ट लेक्चर में. ठीक है, कैसे डायोड जो रहता है, सेमीकंडक्टर डायोड, वो लाइट को इमिट करता है. उसके हमने प्रोसेस देखा था कि जब वो फॉरवर्ड बायस में हम उसको कनेक्ट करते हैं, तब होल और इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, फोटोन इमिट होता है. और उस फोटोन की जो वेवलेंथ रहती है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रहती है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट एनर्जी बैंड गैप रहता है, और डिफरेंट एनर्जी बैंड गैप होने के कारण उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है. ठीक है, तो उसके बाद हमने उसका सिंबल देखा था. एलईडी का सिंबल कैसे रहता है, ये उसका सिंबल रहता है एलईडी का. देन एलईडी का जो कौन से मटेरियल हम एलईडी में यूज करते हैं वो भी हमने देखा था. जनरली गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये सब मटेरियल हमने देखा था. और कौन से मटेरियल का एलईडी बनाने के बाद वो एलईडी कौन से वेवलेंथ की लाइट या कौन से वेवलेंथ का रे इमिट करता है, वो भी हमने यहाँ पे देखा था इस टेबल में. तो डिफरेंट मटेरियल का एलईडी डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है. ओके, तो ये भी हमने देखा था. देन स्पेक्ट्रम ऑफ टिपिकल एलईडी, एलईडी का स्पेक्ट्रम देखा था हमने. स्पेक्ट्रम मतलब एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ लिया था, और वाई एक्सिस पे हमने रिलेटिव एम्पलीट्यूड लिया था, मतलब पावर लिया था. तो हमें ऐसी उसका पावर स्पेक्ट्रम मिलता है. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी हम उसको बोल सकते हैं. तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमें पावर कम मिलती है, फिर पावर बढ़ती जाती है. एक मिडिल फ्रीक्वेंसी की पावर ज़्यादा मिलती है, उसके बाद फिर से पावर डिक्रीज होती है. ये जो स्पेक्ट्रम की विड्थ रहती है वो 0.02 माइक्रोमीटर इतनी रहती है, मतलब 200 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर. उसके कुछ एडवांटेजेस देखा था हमने एलईडी के, डिसएडवांटेजेस देखा था. देन टाइप्स ऑफ एलईडीज. अब एलईडी के हम टाइप्स देखेंगे इस लेक्चर में, कौन से टाइप्स रहते हैं एलईडी के. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडीज आर यूज इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एज शोन. देखो, होमो जंक्शन एलईडी, एलईडीज की डिफरेंट टाइप्स है. डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग के वेज रहते हैं एलईडी के, वो हम डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज उसको कर सकते हैं. होमो जंक्शन एलईडी, हेटेरो जंक्शन एलईडी. देन थर्ड है ड्यूरस ईस्ट वेल सरफेस इमिटिंग एलईडीज, और चौथा है एज इमिटिंग एलईडीज. तो डिटेल्स में हम वन बाय वन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. फर्स्ट हम देखेंगे होमो जंक्शन एलईडी क्या रहता है. अब होमो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल जंक्शन एलईडी. ओके, होमो मतलब सिंगल, जिसमें एक ही टाइप का मटेरियल रहता है, उसको हम होमो बोलते हैं. तो देखो, the PN junction LED is made from two different mixture of same types of atom is called as homo junction LEDs. मतलब जिसमें P टाइप और N टाइप दोनों भी जो रीजन का जो मटेरियल है वो सेम एटम से बना रहता है, उसको बोलते हैं होमो जंक्शन एलईडी. The homo junction and epitaxial grown LED structure are the simplest one and are shown in the figure below.
The other type of LED structure is a single diffuse structure as shown in the figure below. In figure 1.15.3b. The material used for repeat axial grown homojunction LED is a silicon doped gallium arsenide. देखो कौन सा मटेरियल है इसमें यूज किया जाता है? मटेरियल यूज फॉर इपिटैक्सियल ग्रोन। इपिटैक्सियल मतलब उसमें एक मटेरियल ग्रो किया जाता है, मटेरियल में एक रीजन ग्रो किया जाता है, उसको इपिटैक्सियल ग्रोन रीजन बोलते हैं। epitaxially grown homojunction LED is a silicon doped gallium arsenide. गैलियम आर्सेनाइड में सिलिकॉन की डोपिंग की जाती है, सिलिकॉन डोप्ड गैलियम आर्सेनाइड, उसमें गैलियम आर्सेनाइड में सिलिकॉन की डोपिंग की जाती है। देखो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ epitaxially grown LEDs। अब ये जो यहाँ पे डायग्राम में बताया था, कौन सा डायग्राम है? 1.15.3a। ये जो होमोजंक्शन एंड epitaxially grown LED स्ट्रक्चर 1.15.3a में बताया था। और द अदर टाइप ऑफ एलईडी स्ट्रक्चर इज सिंगल डिफ्यूज स्ट्रक्चर, जो बी फिगर में। देखो उसकी फीचर्स क्या क्या है? वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट 940 नैनोमीटर रहती है। जो लाइट वो इमिट करता है उसकी जो वेवलेंथ रहती है वो 940 नैनोमीटर रहती है। उसका आउटपुट पावर 100 आउटपुट पावर एट 100 मिली एम्पियर इज 2 मिलीवाट। इतना पावर उसका इमिटेड पावर रहता है 100 मिली एम्पियर करंट पे। देन लाइट इज इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करता है, ये मतलब आइसोट्रोपिक होता है। उसके बाद रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑप्टिकल पावर इज वेरी लो। इलेक्ट्रिसिटी टू ऑप्टिकल पावर जो रेशियो रहता है वो बहुत कम रहता है। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस इमिटिंग डिवाइस। अब इसको सरफेस इमिटिंग डिवाइस बोलते हैं क्योंकि जो लाइट इमिट होती है वो सरफेस से होती है। देखो ये फिगर 1.15.3a, इसमें क्या है? एक पी टाइप इपिटैक्सियल लेयर है यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं हमें दिस लेयर। उसके नीचे है एन टाइप इपिटैक्सियल लेयर, सेकंड लेयर है, ठीक है? और दोनों लेयर के बीच में जंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे एन टाइप सबस्ट्रेट है, ठीक है? तो ये जो जब इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन को क्रॉस करेगा, तो जंक्शन को क्रॉस करने के बाद वहाँ पे क्या होता है? होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है। और होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होने के बाद हर एक रिकॉम्बिनेशन के बाद एक फोटोन इमिट होता है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये जो फोटोन है वो ऐसे पूरे सरफेस से वो इमिट होता है इन ऑल द डायरेक्शन। दिस सिलिकॉन डोप्ड गैलियम आर्सेनाइड एलईडी, ये सरफेस सरफेस इमिटिंग एलईडी है या सरफेस इमिटर डिवाइस है, क्योंकि लाइट जो है वो एलईडी के सरफेस से इमिट होता है। उसके बाद है प्लेनर डिफ्यूज। यहाँ पे क्या होता है? ये एन टाइप सबस्ट्रेट होता है, एन टाइप मटेरियल होता है, और उसके बीच में एक पी टाइप सबस्ट्रेट या एक रीजन डिफ्यूज किया जाता है। डिफ्यूज किया जाता है मतलब उसके अंदर उसको ग्रो किया जाता है, तो डिफ्यूज पी रीजन। यहाँ पे भी जंक्शन होता है, एक पूरा एक रेक्टेंगुलर टाइप का जंक्शन होता है यहाँ पे। और जैसे करंट क्रॉस करता है जंक्शन को, मतलब करंट कैसे फ्लो होता है फ्रॉम पी टू एन रीजन, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं फ्रॉम एन टू पी रीजन। यहाँ पे कनेक्शन भी होता है, पी को पॉजिटिव साइड को कनेक्ट करते हैं बैटरी को, और एन को नेगेटिव साइड में कनेक्ट करते हैं बैटरी। तो जब वो करंट फ्लो होता है तब होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है, और ये इस डिफ्यूज पी रीजन से क्या करते हैं? सरफेस से तो लाइट इमिट होता है। लाइट इमिट होता है मतलब फोटोन इमिट होता है, और एक फोटोन मतलब लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ऐसे फोटोन मिला के लाइट बनती है। फीचर्स ऑफ प्लेनर डिफ्यूज एलईडी। प्लेनर डिफ्यूज एलईडी के क्या क्या फीचर्स है? वेवलेंथ 900 नैनोमीटर रहती है उसकी। आउटपुट पावर 500 माइक्रोवाट कम रहती है। लाइट इज इमिटेड इन ऑल द डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में लाइट इमिट होती है। और अगर सब डायरेक्शन में लाइट इमिट होती है तो इसका मतलब इसकी थोड़ी कपलिंग इफिशियंसी कम होती है। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल पावर भी कम है। These are the surface emitter devices, क्योंकि ये लाइट जो है वो एलईडी के सरफेस से इमिट होता है, इसलिए उसको सरफेस इमिटर डिवाइसेस बोलते हैं।
डिसएडवांटेजेस ऑफ होमो जंक्शन एलईडीज, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है होमो जंक्शन के। अब यहाँ पे क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप दोनों भी सेम मटेरियल के बने रहते हैं। देखो ये जो एन टाइप रहता है, ये जो पी टाइप रहता है, ये दोनों सेम मटेरियल के बने रहते हैं, सेम मटेरियल। ये देखो ये पी टाइप एपिटेक्सियल लेयर, एन टाइप एपिटेक्सियल, ये सेम मटेरियल के बने रहते हैं। और ये एन टाइप रहता है, दूसरा पी टाइप रहता है। अब यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड के बने हैं सब, इसके बने हुए है गैलियम आर्सेनाइड, तो उसको बोलते हैं होमो जंक्शन एलईडी। मतलब पी टाइप और एन, पी रीजन और एन रीजन दोनों सेम मटेरियल के बने रहते हैं, उसको बोलते हैं होमो जंक्शन एलईडीज। उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, तो होमो जंक्शन एलईडीज आर नॉन डायरेक्शनल एज दे इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। सब डायरेक्शन में वो लाइट इमिट करता है, इसलिए वो नॉन डायरेक्शनल है। Therefore, a very small percentage of total light produced can be coupled into the fiber. अगर सब डायरेक्शन में अगर वो लाइट इमिट करता है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल तो किसी भी एक डायरेक्शन में रहेगा हमारे, तो बहुत ही कम पावर, वो एलईडी जितना पावर इमिट करता है उसकी बहुत ही कम पावर हम फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए उसकी कपलिंग एफिशिएंसी कम होती है। Hence, these LEDs are not used as a light source in the optical fiber system. जनरली ऐसे एलईडीज ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम में वेरी रेयरली यूज करते हैं या यूज करते ही नहीं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द होमो जंक्शन एलईडीज। नेक्स्ट है हेटेरो जंक्शन एलईडीज। अब होमो जंक्शन के अपोजिट रहता है हेटेरो जंक्शन। हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। In order to make the heterojunction LEDs, the semiconductor materials used for P and N side are of the two different type. अब देखो P region और N region, P सेमीकंडक्टर और N सेमीकंडक्टर रीजन बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हेटेरोजेनियस एलईडीज। अब देखो यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन, figure shows the construction of heterojunction LED. It consists of multiple alternate layers of P and N type semiconductor. अब यहाँ पे कैसा था, होमो जंक्शन एक ही जंक्शन था यहाँ पे पी और एन में, ओके, और वो दोनों भी पी और एन एक ही मटेरियल के बने हुए थे। अब यहाँ पे क्या है, हेटेरो जंक्शन, हेटेरो मतलब मल्टीपल और डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट जंक्शन है और मल्टीपल जंक्शन है, और हर एन टाइप और पी टाइप अलग अलग मटेरियल के बने हुए। देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको मटेरियल दिख रहे हैं, लेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये पी टाइप गैलियम आर्सेनाइड है, देखो ये एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड है, उसके बाद ये एन टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड है, अलग अलग मटेरियल है। उसके बाद ये जो दो लेयर है नीचे के, ये पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड है। उसके बाद ये एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड है इसके नीचे। उसके बाद ये पी टाइप गैलियम आर्सेनाइड है, GaAs। यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है, एक सेम सेम मटेरियल है, पी टाइप में भी और एन टाइप में भी सेम मटेरियल, और यहाँ पे एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे जो है ये पी, ये पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड और एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड, इन दोनों के बीच में जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है वो डिफरेंट मटेरियल का जंक्शन है। यहाँ पे एन है, ये एन रीजन है और ये पी रीजन है, पर दोनों का मटेरियल अलग अलग है, तो अलग अलग मटेरियल का यहाँ पे जंक्शन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी देखो आप पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड है, और यहाँ पे एन टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड है, तो सेम मटेरियल का जंक्शन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप देखो एन टाइप GaAs है गैलियम आर्सेनाइड, और यहाँ पे एन टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड है, तो यहाँ पे सेम सेम रीजन का यहाँ पे जंक्शन फॉर्म हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, तो इसलिए उसको हेटेरोजेनियस एलईडी बोलते हैं और हेटेरो जंक्शन एलईडी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लाइट इमिट होती है वो ऐसे यहाँ से मेटल से इमिट होती है, इमिटेड लाइट रेज, उसको प्लेनर हेटेरो जंक्शन एलईडी भी बोलते हैं। जंक्शन इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द सबस्ट्रेट backing material and then it is sandwiched between the two metal contacts that connect the LED to the external power source। अब external power source को कनेक्ट करने के लिए LED को यहाँ पे हम क्या करते हैं, the junction is manufactured on the substrate, सबस्ट्रेट पे मैन्युफैक्चर किया जाता है
बैकिंग मटेरियल एंड देन इट इज सैंडविच बिटवीन द टू मेटल कॉन्टैक्ट, दो मेटल कॉन्टैक्ट के बीच में ये सब जंक्शन को सैंडविच कह देते हैं। मतलब यहाँ से दो मेटल कॉन्टैक्ट रहते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ओके, दो मेटल कॉन्टैक्ट के बीच में सब जंक्शन यहाँ पे रहते हैं, सैंडविच रहते हैं। लाइट इमिशन as shown in the figure, the heterojunction LEDs emit light from the edge of the material and through a very small area। देखो मटेरियल के एज से, एजेस से भी वो इमिट होते हैं या थ्रू द वेरी स्मॉल एरिया, यहाँ पे भी दिख रहा है। Hence they are known as edge emitter, इसलिए उसको एज इमिटर बोलते हैं क्योंकि एज से वो लाइट इमिट करते हैं। This happens due to the spatial geometry of this device that concentrate the forward current to a very small area of active layer। देखो ये उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग की एक टेक्नोलॉजी रहती है, उसके हिसाब से हम हमें सरफेस से फोटोन होना मतलब लाइट होना या एज से लाइट होना ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसकी ज्योमेट्री कैसी बनी हुई है, ठीक है। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्पेशियल ज्योमेट्री, देखो स्पेशियल ज्योमेट्री ऐसी उसकी बनाई हुई है ऑफ दिस डिवाइस दैट कॉन्सेंट्रेट द फॉरवर्ड करंट टू अ वेरी स्मॉल एरिया इन द एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या करते हैं, हम करंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर एक्टिव एरिया में। करंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा तो उस साइड से ज्यादा लाइट इमिट होता है। देखो यहाँ पे एक एक्टिव लेयर में क्या होता है, करंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता है और उसकी वजह से फिर यहाँ से ज्यादा लाइट इमिट होता है। उसके कुछ एडवांटेजेस है। सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हेटेरोजंक्शन एलईडीज ओवर द होमोजंक्शन आर दे प्रोड्यूस ब्राइटर लाइट स्पॉट ड्यू टू इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट डेंसिटी। ज्यादा से ज्यादा अगर हम फॉरवर्ड करंट डेंसिटी बढ़ाते हैं, मतलब ज्यादा करंट अगर हम बढ़ाते हैं फॉरवर्ड करंट, तो हमें ब्राइटर स्पॉट एक पर्टिकुलर रीजन में हम अचीव कर सकते हैं या वहां से ज्यादा लाइट हम गेन कर सकते हैं। इट इज इजी टू कपल द लाइट इनटू द फाइबर ड्यू टू स्मॉल इमिटिंग एरिया। अगर एक पर्टिकुलर एरिया से अगर ज्यादा लाइट अगर हमें आउटपुट में मिल रही है तो हम फाइबर ऑप्टिक केबल को इजीली कपल कर सकते हैं उस एरिया को, एलईडी के उस पर्टिकुलर एरिया को, जिस एरिया से ज्यादा लाइट बाहर आ रही है उस एरिया को हम फाइबर ऑप्टिक केबल से इजीली कपल कर सकते हैं, so that maximum power can be propagated or inserted into the optic fiber cable। These LEDs can be used at much higher speed as they have smaller capacitance due to the small effective area। स्मॉल इफेक्टिव एरिया होने के कारण उसका कैपेसिटेंस भी कम रहता है, सो ज्यादा स्पीड के लिए भी ये एलईडी यूज किया जाता है। कैपेसिटेंस जितना कम रहता है उतनी स्पीड ज्यादा रहती है, क्योंकि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड रहता है, डिप्लेशन रीजन पे। डिप्लेशन रीजन जितना बड़ा कैपेसिटेंस उतना बड़ा, डिप्लेशन रीजन जितना कम कैपेसिटेंस उतना कम, और कैपेसिटेंस कम है मतलब डिप्लेशन रीजन कम है मतलब स्पीड ज्यादा रहती है। तो हमने माइक्रोवेव डायोड्स में भी देखा था। देन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो कॉस्ट एलईडीज, उसके कुछ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो कॉस्ट एलईडीज, देखो पीओ वर्सेस आईएफ कैरेक्टरिस्टिक्स। टिपिकल लो कॉस्ट एलईडी के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हम देखेंगे अभी। अब ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज बिटवीन फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट मतलब पी टाइप एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है बैटरी का, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है। ओके, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, वो मिली एम्पेयर में रहता है जनरली, और आउटपुट पावर में हमें मिलता है ये मिली वैट में। ओके, तो देखो ये ग्राफ क्या शो करता है हमें, दिस ग्राफ शो द आउटपुट पावर वर्सेस फॉरवर्ड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये लीनियरली वेरी होता है। द आउटपुट पावर इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट ओवर अ वाइड रेंज। आप जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे आउटपुट पावर क्या होता है, बढ़ती जाता है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड आउटपुट पावर, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड लीनियर, लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे आप फॉरवर्ड करंट बढ़ाते हैं वैसे एलईडी का आउटपुट पावर बढ़ता है, जो लाइट वो आउटपुट में मिलता है उसका पावर बढ़ता है। ओके, सो एलईडीज आउटपुट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट। ओके, तो जितना ज्यादा करंट बढ़ेंगे उतना ज्यादा आउटपुट हमें मिलेगा। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है
पीओ वर्सेस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया हमने डिग्री सेल्सियस में, और वाई एक्सिस पे आउटपुट पावर लिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एलईडी का, वैसे उसका आउटपुट पावर कम होते जाता है। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर associated with LED and output power of the LED. Okay, this shows that the output power of LED is inversely proportional to the operating temperature. The output power decreases with increase in the operating temperature. ये बात याद रखो आप कि ऑपरेटिंग टेम्परेचर जितना बढ़ता है, आउटपुट पावर एलईडी की उतनी कम होती है। द नेक्स्ट है आउटपुट पावर वर्सेस आउटपुट वेवलेंथ। ओपन सॉरी, ये जो एलईडी है, एलईडी का जो आउटपुट पावर है और उसका जो आउटपुट वेवलेंथ है, उसका क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। फिगर शोज द वेरिएशन इन द आउटपुट पावर ऑफ एलईडी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड लाइट। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर एलईडी द मैक्सिमम आउटपुट पावर करस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ 825 नैनोमीटर। 824 नैनोमीटर पे हमें मैक्सिमम पावर मिलती है एलईडी की। However, this characteristic is entirely dependent on material use. कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं एलईडी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस पर ये डिपेंड करता है। देखो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे वेवलेंथ लिया है और वाई एक्सिस पे हमने रिलेटिव आउटपुट पावर लिया। तो एलईडी का जो लाइट हमें आउटपुट मिलता है, तो अगर 825 नैनोमीटर वेवलेंथ है लाइट की, इमिटेड लाइट की, तो उस लाइट पे हमें सबसे ज्यादा पावर मिलती है। तो यहाँ पे 750 तो बहुत ही कम पावर मिलती है, एज गुड एज नो पावर, जीरो पावर। तो वहां से फिर पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है और 825 नैनोमीटर पे हमें ज़्यादा पावर मिलती है। उसके बाद फिर से पावर डिक्रीज होने लगती है और 900 नैनोमीटर वेवलेंथ पे हमें फिर से पावर कम मिलती है, जीरो मिलती है। ओके, तो दिस इज द रिलेशनशिप और कैरेक्टरिस्टिक्स और द बिहेवियर ऑफ आउटपुट पावर वर्सेस वेवलेंथ। इस कैरेक्टरिस्टिक्स एंटायरली डिपेंड ऑन मटेरियल। कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं उस पर वो ये कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड रहती है। मटेरियल अगर अलग रहा तो ये वेवलेंथ अलग भी रह सकती है। ओके, देन नेक्स्ट है एलईडी के जो टाइप है, ब्यूरस ईस्ट वेल सरफेस इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ब्यूरस ईस्ट वेल सरफेस। अब ये देखो कि डेटा रेट requirement of many practical applications including telecommunication is in excess of 100 Mbps। 100 Mbps ये अच्छी स्पीड रहती है, जनरली ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। The each Bell LED was developed by Burus and Dawson of Bell Laboratory for such application। यूएसए में बेल लेबोरेटरी है, उसमें ब्यूरस और डॉसन नाम के लोगों ने क्या किया, ये बेल लेबोरेटरी में ये डायोड डिजाइन किया है। कंस्ट्रक्शन इज शोन इन द फिगर बिलो। इट इज सरफेस इमिटिंग एलईडी। ये सरफेस इमिटिंग एलईडी मतलब सरफेस से लाइट इमिट करती है। देखो ये एन टाइप जीएएस सबस्ट्रेट यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे एन टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड विंडो यूज किया है। फिर एन टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड एक्टिव रीजन यहाँ पे यूज किया है। फिर पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का एक लेयर यूज किया है यहाँ पे। फिर पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का एक कॉन्टेक्ट यूज किया है यहाँ पे। तो सबस्ट्रेट, ये एन टाइप सबस्ट्रेट एक कॉन्टेक्ट रहेगा, दूसरा कॉन्टेक्ट यहाँ पे पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का सबस्ट्रेट रहेगा, फिर दूसरा कॉन्टेक्ट रहेगा हमारा। पी टाइप पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, एन टाइप नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, ये नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। ओके, मतलब ये नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो लेयर रहती है, ये रहती है SiO2 लेयर। SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। ये मेटल का बना रहता है, मेटल कॉन्टैक्ट से। दीज आर द मेटल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एक एज रहता है, उस एज ईच थोड़ा ईच क्या रहता है यहाँ पे बीच में, वेल के जैसा रहता है, ये जैसी वेल रहती है, वेल के जैसे यहाँ पे ईच क्या रहता है, और उस ईच रीजन से या पोर्शन से हमें लाइट मिलती है, इमिटेड लाइट मिलती है। ओके, द एलईडी emit light in many direction, but due to the each where the emitted light is concentrated to very small area।
यहाँ पे इच किया हुआ रहता है, इसलिए क्या होता है एक पर्टिकुलर एरिया में ही लाइट इमिट होती है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डोम लेंसेज भी यूज कर सकते हैं। देखो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्लेस डोम लेंसेज और द इमिटेड सरफेस फॉर द डायरेक्टिंग द लाइट इनटू फर्दर स्मॉलर एरिया। यहाँ पे ऐसे डोम टाइप हम ऐसे स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, ऐसे इस टाइप का। और ऐसे स्ट्रक्चर अगर हमने यूज किया तो क्या होगा, जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उसको और वो डायरेक्शन बनेगी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें लाइट मिलेगा। ऐसे एक डोम टाइप स्ट्रक्चर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको डोम एलईडी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे चाहे वैसे स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। उसके एडवांटेजेस क्या है? These LEDs are more efficient than the standard surface emitting LED. Efficient है, they can couple more power into the optical fiber. ऑप्टिकल फाइबर में ज्यादा पावर वो कपल कर सकता है, ज्यादा लाइट इमिट करता है। डिसएडवांटेजेस ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी डिफिकल्ट है, कपलिंग लॉसेस हायर है, उसमें कपल करते वक्त फाइबर ऑप्टिक के साथ वो लाइट कपल करते वक्त उसमें लॉसेस ज्यादा होती है और उसकी बैंडविड्थ भी कम होती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। नाउ नेक्स्ट, एज इमिटिंग एलईडीज। अब एज इमिटिंग एलईडी देखेंगे हम। एज इमिटिंग मतलब कि एज से लाइट इमिट करता है। तो देखो, ये फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एज इमिटिंग एलईडी दैट वर डेवलप्ड बाय आरसी। आरसी एक एसोसिएशन है यूएसए में, उन्होंने ये क्या किया है, ये डेवलप किया है। देखो, उसमें मल्टीपल लेयर्स है, एज इमिटिंग है ये। यहाँ पे SiO2 लेयर यूज किया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। उसके बाद पी टाइप गैलियम आर्सेनाइड कॉन्टेक्ट के लिए यूज किया है। उसके बाद पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड कन्फाइनमेंट के लिए। फिर पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड एक्टिव लेयर यूज किया है। उसके बाद पी टाइप एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड की लेयर यूज किया है यहाँ पे। देखो, ये पूरे पी टाइप की लेयर यूज किया है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरे पी टाइप की लेयर है। और यहाँ पे एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड सब्सट्रेट यूज किया है। ठीक है, और ये मेटल के कॉन्टैक्ट है। दिस इज ऑल्सो मेटल कॉन्टैक्ट, दिस इज ऑल्सो मेटल कॉन्टैक्ट। ये मेटल की कॉन्टैक्ट। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एज इमिटिंग एलईडी। अब वो उस एज से, यहाँ पे एक स्ट्रिप रहती है, उस स्ट्रिप से वो लाइट इमिट करता है। The edge emitting LED emits a more directional light than the surface emitting LED. एज इमिटिंग सरफेस इमिटिंग से क्या करता है, ज्यादा डायरेक्शनल पावर लाइट पावर क्या करता है, इमिट करता है। सरफेस इमिटिंग में क्या होता है, हर डायरेक्शन में लाइट इमिट होती है। एज इमिटिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट इमिट होती है। द कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ब्यूरस डायोड विथ वन चेंज। प्रीवियसली हमने देखा था उसके जैसे ही उसका कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा चेंज है। हियर द इमिटिंग एरिया इज स्ट्रिप एंड नॉट अ सर्कुलर एरिया। देखो, जो लाइट यहाँ पे इमिट हो रही है, यहाँ पे जो लाइट इमिट हो रही है वो क्या है, एक स्ट्रिप है, rather than a eached area। वहाँ पे ईचिंग नहीं किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिप है। The light is emitted from an active strip in the form of elliptical beam। यहाँ पे एक्टिव स्ट्रिप जो रहती है, उसके उससे क्या होगा, ये लाइट इमिट होगी। ठीक है, तो मतलब एज से लाइट इमिट हो रही है। एज मतलब जैसे कड़ा। The light is emitted from an active strip in the form of elliptical beam। In practice, the surface emitting LEDs are preferred over the edge emitting LEDs as they emit more light। जनरली क्या होता है, प्रैक्टिस में सरफेस इमिटिंग एलईडीज आर प्रिफर्ड ओवर द एज इमिटिंग लाइट एज दे इमिट मोर लाइट। बराबर है कि सरफेस से अगर लाइट इमिट होता है तो बहुत ज्यादा लाइट इमिट होती है, और अगर एज से लाइट इमिट होती है तो वो कम लाइट इमिट करेगा। पर एज से अगर लाइट इमिट होता है तो वो डायरेक्शनल रहता है, और फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ उसकी कपलिंग अच्छी हो सकती है। बट द कपलिंग लॉसेस ऑफ एज इमिटिंग एलईडीज आर लेस एंड दे हैव वाइडर बैंडविड्थ। कपलिंग लॉसेस जो रहते हैं, कपलिंग लॉसेस का मतलब क्या होता है, उस एलईडी को हम हमें क्या, उस एलईडी का जो लाइट है हमें फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर डालना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं कपलिंग। तो उस कपलिंग में अगर एलईडी जितना लाइट इमिट करता है उससे अगर सपोज कम लाइट ही फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि कपलिंग लॉसेस ज्यादा है। और अगर उस एलईडी का, वो एलईडी जितना लाइट इमिट कर रहा है, वो अगर मैक्सिमम लाइट अगर फाइबर ऑप्टिक केबल में जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम कपलिंग लॉसेस कम है। ओके, कपलिंग लॉसेस ऑफ एज इमिटिंग LEDs are less
एंड दे हैव वाइडर बैंडविड्थ, उसकी बैंडविड्थ भी ज्यादा होती है। तो एज इमिटिंग डायोड डायरेक्शनल होने के कारण हम फाइबर ऑप्टिक में कपलिंग करने के लिए उसका वाइडर यूज करते हैं। द लाइट आउटपुट पावर ऑफ एज इमिटिंग एलईडी इज लीनियर फंक्शन ऑफ फॉरवर्ड करंट थ्रू इट। जितना ज्यादा फॉरवर्ड करंट रहेगा उतना हमें आउटपुट में पावर मिलेगा। ठीक, इन उसी कैरेक्टरिस्टिक्स से, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर also shows that the output power decreases with increase in the operating temperature। देखो ऑपरेटिंग टेम्परेचर और पावर का इनवर्स रिलेशन देता है। यहाँ पे फॉरवर्ड करंट है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आउटपुट करंट है। तो देखो ग्राफ का साइन लीनियर है, मतलब जैसे फॉरवर्ड करंट बढ़ता है आउटपुट पावर भी बढ़ता है लीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, देखो -20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, +20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे आप पावर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम अगर करंट को बढ़ाते हैं फॉरवर्ड करंट को, तो जो इंक्रीज होने वाली पावर है वो भी कम कम होती जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, पावर घटती है या कम होती है। आउटपुट पावर ऑफ द एलईडी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और फॉरवर्ड करंट बढ़ाने से क्या होता है, आउटपुट की पावर बढ़ती है। यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ। ओके, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ एज इमिटर एंड सरफेस इमिटर एलईडीज। पैरामीटर क्या क्या है कंपैरिजन के, पहले है एज इमिटर एलईडी, दूसरा है सरफेस इमिटर एलईडी। पैरामीटर क्या है, पहला टाइप ऑफ जंक्शन, यहाँ पे हेटेरो जंक्शन रहता है एज इमिटर में, सरफेस में होमो जंक्शन रहता है। लाइट इज इमिटेड, एज एज इमिटर एलईडी से कहाँ से लाइट इमिट होता है, थ्रू द वेरी स्मॉल एरिया फ्रॉम द एजेस, एजेस से होता है। और यहाँ पे इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द सरफेस, सरफेस से लाइट इमिट होता है। अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड, किससे किस में लाइट इमिटेड ज्यादा रहता है, एज इमिटेड, एज इमिटर एलईडी में लाइट इमिटेड कम रहता है, सरफेस इमिटर एलईडी में ज्यादा रहता है। डायरेक्टिविटी किसकी अच्छी रहती है, एज इमिटर मोर डायरेक्शन रहता है, सरफेस इमिटर लेस डायरेक्शन रहता है। कपलिंग लॉसेस, कपलिंग लॉसेस एज इमिटर में कम रहते हैं, सरफेस इमिटर में ज्यादा रहते हैं। ईज ऑफ कपलिंग लाइट टू द फाइबर, इजीली लाइट की कपलिंग फाइबर ऑप्टिक केबल में कहाँ होती है, सरफेस इमिटर में इजी होता है, सॉरी एज इमिटर में इजी होता है और सरफेस इमिटर में इट इज नॉट सो इजी। बैंडविड्थ की अगर बात करेंगे तो एज इमिटर की बैंडविड्थ ज्यादा होती है, सरफेस इमिटर की बैंडविड्थ कम होती है। ओके, सो दिस इज द कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन एज इमिटर एंड सरफेस इमिटर एलईडीज। उसके बाद है लेजर डायोड, इंजेक्टेड और इंजेक्शन लेजर डायोड, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, यहाँ तक अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क। देखिए यहाँ पे कुछ लाइट इमिटिंग डायोड्स की डायग्राम्स है, आप देख सकते हो। लाइट इमिटिंग जंक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल से यूज किया है, एल्यूमिनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंसुलेटिंग लेयर, ऐसे ऐसे लाइट इमिट होती है। यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन पे हीट जनरेट नहीं होती तो लाइट जनरेट होता है। डोम एलईडी, जो मैंने आपको बताया था कि एलईडी का ऐसा डोम हम यूज कर सकते हैं। तो डोम से फिर लाइट क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में यहाँ पे इमिट होता है, वो डायरेक्शन होता है। ये लेजर डायोड रहता है जो हम हमारे नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं। ये एज इमिटिंग एलईडी, एज से लाइट इमिट करता है, इस पर्टिकुलर एज से। अभी हम स्ट्रिप यूज करते हैं एक्टिव लेयर में, उससे वो लाइट इमिट होता है। सरफेस इमिटर एलईडी, सरफेस लाइट इमिट करता है। और यहाँ पे एलईडी से हम यहाँ पे फाइबर कनेक्ट करके उस लाइट को फाइबर ऑप्टिक
केबल में इंसर्ट कर सकते हैं। ये सर्कुलर ईच वेल है, ये ऐसा वेल के जैसे यहाँ पे ईच किया हुआ है। यहाँ पे हम फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्ट करके ये जो लाइट यहाँ से इमिट होती है वो डायरेक्टली फाइबर ऑप्टिक केबल में इंसर्ट कर सकते हैं। These are some of the diagrams। ये इलेक्ट्रिकली हमें फोटॉन्स इमिट करता है, लाइट आउटपुट में देता है। स्ट्रिप ज्योमेट्री, एज इमिटिंग एलईडी, प्लेनर एलईडी, एज इमिटिंग एलईडी, सुपर ल्यूमिनेसेंट एलईडी, ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट जो इमिट करते हैं उसको सुपर ल्यूमिनेसेंट एलईडीज बोलते हैं। सरफेस इमिटिंग एलईडीज जो ऑलरेडी हम डिस्कस किया है। These are different एलईडी images diagrams। बाकी ऑप्टिकल डिटेक्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एलईडी।